अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बात दरअसल बैन बैन की चल रही है। बैंग बैंग नहीं भाई, लॉकडाउन चल रहा है। बैन बैन तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो पहले हुआ ही कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है। फिर हुआ ये। गया। देखो देखो वो आ गया। और अब कल पहले प्ले बॉय होगा, फिर बॉय के साथ प्ले होगा। तो बात दरअसल यूं है, आजकल हम लोग बैन बैन खेल रहे हैं। पहले बताया है बैन बैन, ठीक है। कभी ये बैन कर दो, कभी वो बैन कर दूंगा, कभी ये बैन कर दिया गया। और बैन करने वाली चीज़ों को हमने खुला छोड़ा हुआ। भाई वजह, मसला, मसाइल, तकलीफात, वजूहात बयान करें तो पता लगे हमें भी कि हो क्या रहा है या करना क्या चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले यूट्यूब बैन करने की बात आई। आज सुबह पबजी बैन हो गई कंप्लीटली। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे अनबैन कर दिया। लो जी, बॉयज़ के तो हो गए मज़े। क्यों भाई? ईद की छुट्टियां आ रही हैं, कुर्बानी के जानवरों के सामने बैठेंगे, एक दूसरे के साथ टुगल लगाएंगे और पबजी खेलेंगे। टपाटप टपाटप टपाटप। शादीशुदा हजरात, क्या बात है, आप लोगों के तो कमाल ही मजे आ गए। आप लोगों की तो डबल ईद हो गई। पहले लॉकडाउन भी आपने पबजी के सहारे गुजार लिया था, अभी ईद की 2-4 छुट्टियां भी आप लोग गुजार ही लेंगे। वैसे पबजी बैन करने का आइडिया मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। एडिक्टिव है, एडिक्टिव तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिगरेट भी एडिक्टिव है, बैन हुआ। बच्चे अभी भी पी रहे होते हैं गली मोहल्लों में, नुकरों में खड़े होकर। अब आते हैं यूट्यूब बैन की तरफ। तो यूट्यूब बैन के हवाले से एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, ऑनरेबल जज ने कहा कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मवाद ऐसा पड़ा हुआ है जो इदारों के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान के, और फ़िरका वारियत फैला रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो इस पे उन्होंने हिंट दिया कि यूट्यूब को बैन किया जा सकता है अगर ये मवाद डिलीट ना किया गया। और पीटीए ने ये कहा है कि हम ये मवाद डिलीट नहीं कर सकते, हम इसके बारे में कंप्लेन कर सकते। तो जो जज साहब ने कहा कि जैसे यूट्यूब को बैन किया जा सकता है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा मोटरवे बंद नहीं किया जाता। इसके लिए सिंपल सा हल ये है कि पीटीए उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, और यूट्यूब से उसको हटाने की अच्छी खासी कंप्लेन कर सकता है। शायद यूट्यूब उसे हटा दे। और यूट्यूब की पॉलिसीज़ आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसे मामलों में जहाँ पे कोई प्रॉब्लमैटिक मटेरियल वहाँ पे मौजूद है। यूट्यूब उसे जल्द अज जल्द रिमूव कर देता है या उसे वार्निंग भेज देता है। जजेस ने कमेंट्स पे कहा कि जो मतलब यूट्यूब के अंदर या मतलब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें जजेस के खिलाफ, मतलब अदलिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं और मुल्क के इदारों जैसे आर्मी के खिलाफ कुछ बातें की जा रही हैं। तो उनको, तो उन बंदों को ट्रेस करना, वो कुछ फेक आईडीज़ हैं, कुछ हैं, उनको ट्रेस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बारे में मतलब आप पूरी यूट्यूब को ब्लॉक कर दें, उसके उसके लिए आप पूरी यूट्यूब को ब्लॉक कर दें या बैन कर दें, नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो जो फैसले करेंगे वो हमें एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। चलें 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं कि यूट्यूब को बैन कर दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो बदले में हम देंगे क्या? मतलब बदले में आप लोग हमें देंगे क्या? चाइना की मिसाल ले लेते हैं। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है तो उसकी मिसाल बनती है। चाइना ने गूगल से एसोसिएटेड जितनी भी ऐप्स हैं सबको ब्लॉक किया हुआ है। फॉर द फैक्ट मैं 3 साल से ज़्यादा अरसा चाइना में रह के आया हूँ, तो मुझे पता है मैंने वहाँ पे कैसे दिन गुजारे हैं, तो मुझे पता है। तो मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि चाइना में गूगल से एसोसिएटेड सब ऐप्स ब्लॉक हैं, जिसमें गूगल, गूगल मैप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सब ब्लॉक है। चाइना ने अगर गूगल को ब्लॉक किया है तो उनके पास सर्च इंजन मौजूद हैं जिसमें बाइडू और बिंग फर्स्ट नंबर पे आते हैं। यूट्यूब को ब्लॉक किया हुआ है तो उसके साथ उनके पास यूको मौजूद है, जहाँ पे चाइनीज़ ज़ुबान में ड्रामे, इवन फिल्म हिंदी ज़ुबान में भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे ड्रामे, फिल्म वगैरह मिल जाती हैं। व्हाट्सएप एंड फेसबुक को ब्लॉक किया हुआ है तो उसके लिए वीचैट एंड क्यूक्यू मौजूद है। गूगल मैप्स को ब्लॉक किया हुआ है तो उसके लिए बायदू मैप्स है जो चाइना में बेहतरीन चलता है और हम सब वही यूज़ करते आए हैं। मज़े की बात, जो टिकटॉक हम यहाँ यूज़ करते हैं वो चाइना में नहीं चलता। टिकटॉक चाइना ने बनाया है और टिकटॉक ही चाइना में, यहाँ वाला टिकटॉक चाइना में नहीं चलता। टिकटॉक की उनकी अपनी ऐप है, उसका नाम तोइन है, वो वहाँ चलती है।
तो उन्होंने दो तरह की बवासीर बनाई, एक अपने लिए एक हमारे लिए। लेकिन हमारे पास क्या है, खुल्लू। तो बात हो रही थी यूट्यूब बैन की, तो इस बैन से हम क्या करेंगे। मैं ज़्यादा लिखी एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक जो उसने बातें की हैं एग्जैक्टली सही हाईलाइट की हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में यूट्यूब बैन करने से। पहले हमने बैन की थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जो लोग यहाँ पे यूट्यूब के ज़रिए काम कर रहे थे। अब हम बैन करने जा रहे हैं, तो अब तो ये काफ़ी बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर हैं जो काफ़ी काम कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका क्या बनेगा, चले उनको भी भूल जाते। तो बात ये आती है कि हमारा इमेज क्या जाएगा पूरी दुनिया में। हम बार बार बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की, तो आप अगर मेन ऐप्स ब्लॉक कर देंगे या मेन ऐप्स बैन कर देंगे, तो डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब किसी ने देखा हुआ है वो कैसे पूरा होगा। मुझे इस बात की इसकी समझ नहीं आती। हमारे पास तो पहले ही अपनी ऐप्स कुछ नहीं है, जो ऐप चल रही है फूड पांडा ही चल रही है मेरे ख्याल से, उसके अलावा हम क्या करेंगे। तो ये एक सवाल ही है और ये सवाल ही रहेगा। इसके बारे में पता नहीं कब तक क्या सराइयाँ चलती रहेंगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुताबिक यूट्यूब को बैन नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक नॉट अ थ्रेट, इस वार्निंग थी जो दी गई है, लेकिन यूट्यूब को बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वार्निंग तो आ गई, तो मतलब एक इंदराज, एक चीज़ दर्ज हो गई है। अब ये बैन होती है या नहीं होती है तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल पबजी अनबैन हो गई है, इसको एंजॉय करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।